वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने सबसे पहली चीज़ जो की समझने की और जानने की वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसी से आपके और मेरे राइट्स के बारे में, आपके और मेरी ड्यूटीज़ के बारे में, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट आपके साथ किस तरह से सलूक करेगी, हर चीज़ के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझें और इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए हम इस हफ्तेवार सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो हमारा वीडियो है वो बात करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93। इससे पहले कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 आप सभी को बताऊं और समझाने की कोशिश करूं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि 18th लोकसभा का स्पीकर कौन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 जो है वो साफ साफ बात करता है लोकसभा स्पीकर के बारे में, कि हाउस ऑफ पीपल जो है उसका स्पीकर कौन होगा, इसकी क्वालिफिकेशंस कैसी होगी, वो रिज़ाइन कैसे करेगा या उसकी ऑफिस को खाली कैसे कराया जाएगा। इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 जो है वो साफ साफ बोलता है कि हाउस ऑफ पीपल जो है, लोकसभा जो है, जिसको हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे उसकी जो काम है, उसका जो सब चीज़ है, देख रेख कैसे होगा, उसमें किस मेंबर को कितना टाइम मिलेगा बोलने के लिए, कौन सवाल पूछ सकता है, किसकी मेंबरशिप के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 ने। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 ने साफ साफ बोला है कि लोकसभा जो है, जो लोअर हाउस है, उसका एक स्पीकर होगा और उसका एक डिप्टी स्पीकर होगा। अगर स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, और अगर स्पीकर हैं तो वही पूरी चीज़ देखेंगे, वही देखेंगे कि सेशन जो भी हो रहा है, भले वो मानसून सेशन हो, विंटर हो या फिर स्पेशल सेशन हो, कुछ भी हो, उसमें जो कार्यवाही होगी, जो भी देख रेख होगा, वो स्पीकर के ज़रिए से किया जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके बारे में क्या बोलता है, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में कैसे डिसाइड करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 ने साफ साफ बोला है कि लोकसभा स्पीकर बनने के लिए आपको लोकसभा के मेंबरशिप होना चाहिए, आप लोकसभा के मेंबर हों। अगर आप लोकसभा के मेंबर नहीं हैं तो आप किसी भी सूरत हाल में वहाँ के लोकसभा स्पीकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो है वो आता है इलेक्टेड पर्सन। उसको वो है कि आप लोगों ने और हमने खुद अपना वोट डाल के भेजा है। और यहाँ पे जो बात आती है कि लोकसभा स्पीकर जो है उसको कौन चूज़ करता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, जो सरकार बनाएगी, वही अपना स्पीकर बना के भेजती है। क्योंकि जब आपका स्पीकर होगा तो आपकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, और आप अगर कोई बिल लाते हैं तो उस पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया जाएगा। आगे जो क्वालिफिकेशन में बात की गई, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन एक लोकसभा का आपको स्पीकर होने के लिए ये मान लिया जाता है कि आपके पास समझ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉज का, इंडियन लॉज जो है उसका समझ बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रोसीजरल जो है, जो भी प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रोसीजर से लोकसभा में काम किया जाएगा, किस प्रोसीजर के साथ कोई भी बिल लाया जाएगा, कोई भी एक्ट लिए डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, तो किस तरीके से किया जाएगा, ये सब बात जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में है। और यही बात क्वालिफिकेशन में भी आ जाती है कि जिसको भी आप लोकसभा का स्पीकर बनाएंगे, जिसको भी इलेक्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि यही अब कार्यवाही संभालेगा पूरे सेशन का, एक जो सरकार बनी हुई है उसके 5 साल का टेन्योर का, तो यहाँ पर ये चीज़ मान लिया जाता है कि वो इंसान जो है उसकी समझ कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन लॉज की बहुत अच्छी हो। आगे जो बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93, वो बात करता है कि कैसे इलेक्शन होगा लोकसभा स्पीकर के लिए। अब लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, मतलब कि पार्लियामेंट में जिस दिन भी इलेक्शन होगा, जिस दिन भी बोला जाएगा कि ये लोग हैं, खड़े हुए हैं लोकसभा स्पीकर के लिए, वहाँ पे वोटिंग होगी और सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो जीतेगा
उसको लोकसभा स्पीकर बनाया जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनेट करते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ ये लोग हैं जो लोकसभा स्पीकर बनने के कायल हैं और लोकसभा स्पीकर बनना चाहते हैं। और इलेक्शन होता है सिंपल, और इस इलेक्शन में जो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ जीत जाता है, और ये इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो संसद भवन में हैं उन्हीं लोगों को काउंट किया जाएगा, जो उस दिन प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं की वोटिंग को माना जाएगा, और जो जीतता है उसको लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। अब लोकसभा स्पीकर जो है उनका टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है। 5 साल से ज़्यादा उनका टेन्योर नहीं होता है। मतलब जब भी वो इलेक्ट होते हैं और जब अपने ऑफिस में जाते हैं और अगले 5 साल तक जब तक अगली सरकार जो बने उसकी पहली बैठक नहीं हो तब तक कोई दूसरा नहीं बनता है, वही रहते हैं। तो सिंपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 ने साफ साफ बोला है कि लोकसभा स्पीकर का टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आर्टिकल 93 का एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि कैसे लोकसभा स्पीकर जो है वो रिज़ाइन करेंगे या उनको ऑफिस से खाली कराया जाएगा। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 ने जो बात बोली वो ये है कि लोकसभा स्पीकर की सदस्यता अगर नहीं है तो लोकसभा स्पीकर नहीं बन सकते हैं। मतलब कि जिसको भी चूज़ किया जा रहा है अगर वो लोकसभा पे वहाँ का मेंबर नहीं है तो वो किसी सूरत हाल में वहाँ पर अपना आपको एज अ लोकसभा स्पीकर नहीं बता सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। उसके बाद ये आता है कि कैसे लोकसभा स्पीकर जो है अगर उनको अपना रेजिग्नेशन देना है, अपना ऑफिस खाली करना है, तो वो डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको जाके देंगे। ऐसे ही होता है अगर डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर के हाथ में देंगे। तो ये वाइस वर्सा चलता है एक दूसरे के इसमें, मतलब कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देंगे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देंगे अपना रेजिग्नेशन। यही चीज़ें बताई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में कि रिज़ाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर उनकी खुद की राइट्स है, अधिकार है कि वो अपने ऑफिस को चाहे तो खाली कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और ऐसे टाइम पर अगर कोई ऑफिस खाली हुआ स्पीकर का तो वहाँ पर नए स्पीकर के लिए फिर से चुनाव होता है। एक बात और जो बोली गई कि लोकसभा स्पीकर जो हैं या डिप्टी स्पीकर हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, तो उसमें ये बात है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और उसमें जो मेंबर्स हैं उस टाइम जो प्रेजेंट है उसकी मेजोरिटी आ गई और उसमें बोला गया है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको और नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पर उनको अपनी ऑफिस खाली करनी पड़ेगी। मतलब हमने 3 चीज़ें देखी, पहले कि उनकी मेंबरशिप नहीं है तब उनका लोकसभा स्पीकर नहीं बन सकते, दूसरा हमने देखा कि कैसे वो खुद से रेजिग्नेशन दे सकते हैं, अपने ऑफिस को खाली कर सकते हैं, और तीसरा में बोला गया कि अगर हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा के जो लोग हैं एमपीज़ जो हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया और उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया तो यहाँ पर भी लोकसभा स्पीकर को अपनी ऑफिस खाली करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको याद है कि शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो 18th लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला जी हैं और उन्होंने को इससे पहले भी कमांड था उनके पास, पिछली जो सरकार थी उसमें भी वो लोकसभा के स्पीकर थे और इस बार भी वही बने हुए हैं। अगर आपको ये जवाब पहले से मालूम था तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि हमें मालूम हो कि आप कितने इन्फॉर्म्ड हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।